एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं DFCCL 2025 CBT 2 का पार्ट 4। अभी तक के पार्ट 3 आ चुके हैं। जिसने नहीं देखे जाके जल्दी से जाके देखिए, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने वहां प्लेलिस्ट बना रखी है, या फिर आप पूरा चैनल में गो थ्रू कर सकते हैं। और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं DFCCL का, जो मैंने CBT 1 में तैयारी करवाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इन सारी सीरीज जो मैं चल रही हूँ उसमें आपको रेलवे के करंट अफेयर मिलेंगे, DFCCL के करंट अफेयर्स मिलेंगे, रेलवे हिस्ट्री की जीके मिलेगी आपको, DFCCL हिस्ट्री की जीके मिलेगी, CBT 2 का ओरिएंटेड CA मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं मैम डेडिकेटेड DFCCL के क्वेश्चन कराइए, या जितने भी आप लोग के आ रहे हैं क्वेरी, सब होगा। आप पहले इस सीरीज को पढ़ना शुरू तो करिए। ठीक है, दूसरी बात, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मैम और ज्यादा क्वेश्चन लाइए। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलती हूँ, सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, ये 50+ क्वेश्चन है। क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसमें हजारों क्वेश्चन आपको निकलेंगे। एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने बार बार बताई ये बात। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन में इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोग के लिए भी इजी हो पढ़ने में। आप स्क्रीनशॉट ले तो आप लोग के लिए इजी हो। अगर उन्हीं क्वेश्चन को मैंने टुकड़ों में डाल दिया तो 50 से भी 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक के पार्ट 3 देखिए, जाके जल्दी से जाके देखिए, और वीडियो को शेयर करिए यार ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच 5.0 के इंप्लीमेंटेशन की घोषणा करी, जिसे मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के लिए डैश तक ट्रेन आवृत्ति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। 30% तक ट्रेन आवृत्ति बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है। कवच 5.0 मुंबई की लोकल ट्रेनों की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इस योजना की लागत लगभग 17,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में डैश की कुल लागत के साथ महाराष्ट्र में 240 किलोमीटर गलियारे के गोंदिया बल्लाड साहा रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। कितनी लागत के साथ, क्वेश्चन ये पूछ रखा है। 4,819 करोड़ की लागत के साथ। मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 7 अप्रैल 2025 को 4,819 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह प्रमुख परियोजना महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ती है। आप खुद देखिए, ये क्वेश्चन एक है, लेकिन उससे क्वेश्चन बन कैसे रहे कि किसने शुरू करी, किस किस को जोड़ती है, कब शुरू हुआ, हर एक क्वेश्चन। तो वही है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ये तो अपने में ही बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। नेक्स्ट है, डैश ने यात्री सुरक्षा बढ़ाने और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सुरक्षा एप्स लॉन्च किया है। तो कौन से ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? इंडियन रेलवे ने। और दूसरी बात, मैं ज्यादा फालतू बात नहीं करती हूँ वीडियोस में, आप लोगों को पता है मैं इधर उधर की फालतू बात नहीं करती हूँ। जितनी भी करती हूँ टू द पॉइंट करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर रही हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसने नहीं ज्वाइन किया उसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट है, 12 मई 2025 को DFCCL द्वारा भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर कहां लॉन्च किया गया? तो ये कहां लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक, DFCCL ने पश्चिमी समर्पित माल वाहन गलियारे के JNPT नीलजेई खंड में महाराष्ट्र के कलम्बोली में 110.5 मीटर लंबाई और लगभग 1500 टन वजन वाले एक विशाल ओपन बैग स्टील गर्डर का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFCCL और किस संस्थान ने मई 2025 में कुशल माल परिचालन के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली तैनात करने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? IISC बेंगलोर और DFCCL ने। ठीक है, तो इसका देखते हैं। DFCCL ने मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली, जिसको MVIS बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक, तो के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और इसके स्टार्टअप लैब टू मार्केट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश में कपूरथला स्थित भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच वितरित किया। तो कब किया, कौन से सन में किया, ये पूछ रखा है। 1988 में। यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और बिल्कुल आप मुझे
मोटिवेशन दीजिए कि मैम और बनाइए वीडियो। तो आपका मोटिवेशन सिर्फ यह है, मैं और कुछ तो कह नहीं रही हूँ आपसे, सिर्फ मोटिवेशन ही है। वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से आप लोग के लिए काम करूँ। आप खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ढूंढ ढूंढ के आप लोग के लिए। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेहनत करिए, आप पढ़िए भी और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 17 अगस्त 1985 को रखी थी। इस परियोजना को 1985 में 423 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत पे मंजूरी दे दी गई। फिर आरसीएफ ने उत्पादन 1987 को 19 सितंबर 1987 को शुरू हुआ और पहला कोच 31 मार्च 1988 को तैयार किया गया। ठीक, आरसीएफ ने कॉटन स्टील से बने आईसीएफ डिजाइन कोचों का निर्माण शुरू किया। हालांकि 1998 में जर्मनी के लिंके हॉफमैन बुश से प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षर के बाद इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति क्षमता वाले आधुनिक स्टेनलेस स्टील कोचों का निर्माण शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे वीटी, जिसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहा जाता है, बायकुला के बीच ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे लाइन पे पहला स्वचालित रंगीन प्रकाश सिग्नल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1928 को। नेक्स्ट है, पूर्वी समर्पित माल गलियारा का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में किया गया था। ठीक है, तो 2020 में शुरू किया गया। देखते हैं, EDFC, जिसको बोलते हैं पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, एब्रिविएशन भी पढ़ लेना, का पहला खंड सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में स्थित यह खंड 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर का उद्घाटन मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को किया था। ठीक, नेक्स्ट है, पश्चिमी समर्पित माल गलियारा का पहला परिचालन खंड किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में। अगर हम WDFC का देखें, पहला खंड जिस पर परिचालन शुरू हुआ वह 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार खंड था, जिसका उद्घाटन 7 जनवरी 2021 को किया गया था। यह खंड हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू मदार तक चलता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, आपको मैंने EDFC के बारे में भी बता दिया, आपको मैंने WDFC के बारे में भी बता दिया डिटेल में, कब इसका पहला खंड शुरू हुआ। फिर है, पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे पे भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष सफलतापूर्वक किया गया था? 2019 को। देखिए, 3 क्वेश्चन बने हैं। एक तो है पूर्वी समर्पित माल गलियारे का पहला परिचालन खंड, वो मैंने आपको बता दिया 2020 में। फिर बना है पश्चिमी समर्पित माल गलियारे का पहला परिचालन खंड, वो मैंने बता दिया 2021 में। अब क्वेश्चन बन रहा है कि पूर्वी समर्पित माल गलियारे का भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण, फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ हैवी हॉल ट्रेन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 2019 को हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला 14 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश में 194 किलोमीटर लंबे भदान खुर्जा खंड में हुआ था, जिसे 103 वैगनों की ट्रेन का वजन लगभग 9000 टन था। ये पूछ सकते हैं कितने वैगनों ट्रेन का और वजन क्या था, कहां से कहां तक हुआ था, कितना किलोमीटर लंबा हुआ था। देख लीजिए, इसमें से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। अब मत कहना कि मैम आपकी वीडियो छोटी है, थोड़ी लंबी बनाइए। आप खुद देखिए, 50+ क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब एक और इसी से रिलेटेड है, पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारे पर भारी ढुलाई ट्रेन का पहला प्रशिक्षण किस वर्ष हुआ था? अभी पूर्वी का पूछा था, अब पश्चिमी का पूछ रहे हैं। 2019 में हुआ था। तो 27 दिसंबर 2019 को फर्स्ट ट्रायल रन ऑफ हैवी हॉल ट्रेन का उद्घाटन हुआ, हरियाणा और राजस्थान में 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड में हुआ था। नेक्स्ट है, वह प्रमुख जंक्शन कौन सा है जहां पूर्वी समर्पित माल गलियारा और पश्चिमी समर्पित माल गलियारा मिलते हैं? तो वो कौन सा है? दादरी। तो दादरी उत्तर प्रदेश में वह प्रमुख स्थान है जहां 2 लंबी दूरी के गलियारे एक दूसरे को काटते हैं। एक तो पूर्वी DFC पर खुर्जा को और पश्चिमी DFC पर दादरी से जोड़ने वाला 46 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग दोनों गलियारों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर है, भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर सरोज घोष का मई 2025 में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण कब प्रदान किया गया था? तो 2007 में।
और पद्मश्री मिला था 1989 में। आप लोग कह रहे हैं सिर्फ रेलवे और डीएफसीसीएल का बताइए, लेकिन करंट अफेयर भी क्वेश्चन आएंगे 7 से 8 या 6 से 7, तब क्या करेंगे आप लोग? मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स भी लेकर आ रही हूँ, अदर करंट अफेयर जो कि सिर्फ सीबीटी 2 से रिलेटेड हैं, तो इसमें भी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। और कहीं तो मिलेगा नहीं आपको, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है, तो इस करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए। फिर है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन से 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लौटे? तो एक्सॉम 4 मिशन के तहत। ये भी पूछ सकते हैं कि कब लौटे थे, 15 जुलाई 2025 को। ये भी पूछ सकते हैं कितने दिन वो अंतरिक्ष में रहे थे, 18 दिन। फिर 15 जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस राज्य में ULPZMV3 नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? किस राज्य में? ये क्वेश्चन पूछ रखा आंध्र प्रदेश में। और आप लोग एक्सप्लेनेशन बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। स्किप करोगे फिर बोलोगे यहाँ से क्वेश्चन आया था मैम, ये तो पढ़ाया नहीं। तो आप देखिए ना एक्सप्लेनेशन में वो क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ करा? आंध्र प्रदेश में। नेम ऑफ मिसाइल क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइड मिसाइल, ठीक। टाइप क्या? फायर एंड फॉरगेट एयर टू एयर मिसाइल। डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। रेंज क्या है? 4 किलोमीटर डे में, 2.5 किलोमीटर नाइट में। फिर किस देश ने अगस्त 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? देख लीजिए नाम कितना बड़ा है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो किस देश ने किया है सम्मानित इस अवार्ड से? ये क्वेश्चन पूछ रखा है ब्राजील ने, ठीक है। फिर मई 2025 में साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में। तो साफ का भी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 7th एडिशन है। कहाँ हो रहा? अरुणाचल प्रदेश में। विनर कौन था? इंडिया। रनर अप कौन था? बांग्लादेश। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल का हैवी हॉल इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। फिर डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डीएफसीसीएल के वर्तमान मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमोद कुमार जी। फिर है डीएफसीसीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी करंट के चेयरमैन कौन चल रहे हैं? सतीश कुमार जी डीएफसीसीएल के, ठीक। फिर है डीएफसीसीएल द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। यह पार्क राज्य में चौथा ऐसा हब होगा, लेकिन डीएफसीसीएल द्वारा विकसित पहला होगा, ठीक है। डीएफसीसीएल का पहला होगा तो अपने में इंपॉर्टेंट है। फिर डीएफसीसीएल पे मालगाड़ियों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसत गति कितनी रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने का लक्ष्य रखा गया, कितने का टारगेट बनाया जा रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर निम्नलिखित 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली किस रेलवे लाइन को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज रेलवे लाइन के रूप में मान्यता दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट, सिलगुड़ी एंड दार्जिलिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के सुरक्षात्मक उपाय 1989 के रेलवे अधिनियम में निहित है, जिसमें निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। किसको स्थापित किया है? प्रतिस्थापित, ये हम बताएंगे, इंडियन रेलवे एक्ट 1890 को, ठीक है। तो भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 21 मार्च 1890 को अधिनियम किया गया था। नेक्स्ट है भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताइए। इंडिया की फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन है, जैसे कि मैंने बताया इंडिया का कुछ भी फर्स्ट होगा, हाईएस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा, ये अपने में ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है डेक्कन क्वीन, ठीक। तो भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन द्वारा संचालित यह रेल लाइन मुंबई और पुणे शहर को जोड़ती है। 1 जून 1930 को शुरू की गई डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन है, पहली लंबी दूरी की विद्युत चलित ट्रेन है, पहली वेस्ट ब्लू ट्रेन है, केवल महिलाओं के लिए वाली पहली ट्रेन है तथा डाइनिंग कार वाली पहली ट्रेन है। कितनी सारी पहली है, तो अपने में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1845 को, ठीक। मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लाती हूँ ताकि दोनों बच्चों के लिए इजी हो चुके। मुझे पता है हिंदी के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इंग्लिश के भी कुछ बच्चे हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लाती हूँ, तो इंग्लिश भी देख लेना।
नेक्स्ट है 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से किसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, चित्तरंजन दास के नाम पे। ठीक। नेक्स्ट है डैश के बाद से भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले ली। पहले आपको पता है कि भाप इंजनों का बहुत था, लेकिन फिर उनको हटा के इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव पे वर्क किया। तो कौन से ईयर के बाद ये क्वेश्चन पूछ रखा? 1985 के बाद। भारतीय रेलवे का गठन पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली 42 रेलवे के एकीकरण से हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद यह नेटवर्क 55,000 किलोमीटर लंबा हो गया। 1952 में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए मौजूदा रेल नेटवर्क को 6 जोन में विभाजित किया गया। फिर 1985 के बाद भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले ली। अब देखिए ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप लोग खुद बता दीजिए। आप लोग को अगर आइडिया नहीं है तो मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर है पहली रेलगाड़ी किस पहाड़ी क्षेत्र से शुरू की गई थी? दार्जिलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? वाराणसी में। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट अपडेट थे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक कर लो, हाइप कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी। मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग को मिल जाएगी, आप उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, मेरे लिए भी फायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।